थ्योरम 10.2 को प्रूव करते हैं। पहले देखते हैं इसकी स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं। थ्योरम 10.2 में कह रहे हैं इफ टू एंगल ऑफ ट्राइंगल आर कंग्रुएंट, टू एंगल ऑफ ट्राइंगल यानी एक ट्राइंगल है, हमने इस तरह की ट्राइंगल ड्रा कर ली, टू एंगल उसके कोई दो एंगल आर कंग्रुएंट, एक ट्राइंगल की कोई दो एंगल बराबर है, ये गिवन है, ये वो स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल के कोई दो एंगल बराबर है। मान लें एंगल कोई से भी दो हम ले सकते हैं, लेकिन हम एंगल बी और एंगल सी को ले रहे हैं, कन्ग्रुएंट है यानी एंगल बी और सी एक दूसरे के इक्वल है, ये गिवन है। अगर ये 30 का है तो ये भी 30 का है, तो हम लिखेंगे गिवन में एंगल बी इज कन्ग्रुएंट टू एंगल सी। क्यों? क्योंकि उसने खुद ये कहा है, तो हमने कोई से दो दिया। अब आगे प्रूफ क्या करना है ये बात देखिए। द साइड ऑपोजिट टू दोज एंगल आर कन्ग्रुएंट, कह रहा है ये जो दो एंगल तुमने खुद से लिए हैं इक्वल, इनके जो ऑपोजिट साइड है वो कन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करो। क्या मतलब? ये एंगल बी है जो हमने लिया है, एंगल बी के ऑपोजिट साइड कौन सी है? बिल्कुल इसके सामने ये साइड है ए सी, वो ये कह रहे हैं कि प्रूफ करो ए सी ऑपोजिट साइड आर कन्ग्रुएंट। ए सी कन्ग्रुएंट है किसकी? दूसरा एंगल सी है, सी के ऑपोजिट कौन सी साइड है? सी के ऑपोजिट ये साइड है ए बी, यानी ए सी कन्ग्रुएंट है ए बी के, या ए बी कन्ग्रुएंट है ए सी के। ये हमने प्रूफ करना है। उसे कहा है ये जो एंगल तुमने लिए हैं इनके जो ऑपोजिट साइड है ये और ये कन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करो। तो हमने प्रूफ करना है ए बी कन्ग्रुएंट है ए सी के, ठीक है। इसके लिए हमें दो ट्राइंगल्स चाहिए, कन्फ्लुएंसी दो ट्राइंगल पे होल्ड करेगी। यहाँ फिलहाल एक ही ट्राइंगल है, तो हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को दरमियान में से एक लाइन लगा के दो ट्राइंगल बना देंगे। ये एंगल ए है, इस एंगल ए को बाइसेक्ट करेंगे, यानी इसके दो इक्वल पार्ट बनाएंगे। कैसे? ऐसे लाइन लगा के। अब ये एंगल ए दो बराबर हिस्सों में तकसीम हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए बी सी, डी नाम दे देते हैं। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए कटिंग बी सी एट बी। एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रा किया जिसने बी सी को पॉइंट डी पर कट किया। अब प्रूफ की तरफ हमें स्टेटमेंट और रीजन चाहिए। हमें बेसिकली तीन पोस्टुलेट में से कोई एक सेटिस्फाई करवाना है। तो कैसे होगा? सबसे पहले हमें दो कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल लेनी है। एक कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल है ए बी डी, ए बी डी, ये कॉरेस्पॉन्डिंग का साइन होगा। और दूसरी कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल है ए सी डी, यानी इस लाइन ने दो ट्राइंगल बनाई है, ये और ये ट्राइंगल ए सी डी। अब इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में सिमिलरिटीज ढूंढनी है कि सेम चीजें क्या है। तो सबसे पहले हम गिवन दैट पर चलते हैं, क्या सेम है। गिवन दैट में उसने खुद कहा था कि दो एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर है। पहली चीज तो खुद उसने प्रूव करके दी, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। क्यों? रीजन गिवन में उसने खुद कहा था, तो हम लिख देंगे गिवन। ये दोनों का एक एक एंगल है, दोनों का एक एक एंगल है, तो ये हो गया एंगल। अब हमें एक साइड ढूंढनी है जो कि सेम। कैसे? ये जो लाइन है ना बीच में, इसने दो ट्राइंगल बनाई है। अगर मैं इसको छुपा दूं तो उस ट्राइंगल की ये स्ट्रेट लाइन ए डी है, और अगर इसको छुपा दूं तो इस ट्राइंगल की भी ये स्ट्रेट लाइन ए डी ही है, यानी ए डी दोनों में बराबर है। ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी। क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन है, दो ट्राइंगल बनाई इसी ने, तो रीजन में होगा कॉमन। साइड कॉन्ग्रुएंट थी, अब एक पहले एंगल कॉन्ग्रुएंट था, अब एक साइड भी कॉन्ग्रुएंट हो गई। एंगल साइड एंगल, एक एंगल और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो ये जो ट्राइंगल है ना, ये यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट 90 का एंगल बन रहा है, राइट ट्राइंगल।
और इस साइड अगर दूसरी ट्राइंगल की बात करें इस ट्राइंगल के लिए तो भी ये स्ट्रेट है, यहाँ भी 90 का एंगल बनेगा। इसका नाम है एंगल 1, इसका नाम है एंगल 2। कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? दोनों सेम, दोनों कॉन्ग्रुएंट, यानी एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि ये एक राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, तो ये इसकी रीजन है। और ये भी एंगल है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट है। और जब ये पोस्टुलेट सेटिस्फाई कर जाए तो ऊपर जो कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल होती हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, यानी ये दोनों ट्राइंगल सेम एक जैसी। सो ट्राइंगल ए बी डी इज, अब कॉरेस्पॉन्डिंग के बजाय कॉन्ग्रुएंट का साइन, दूसरी ट्राइंगल ए सी डी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। वजह क्या है? वजह ये है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल साइड एंगल, ये रीजन है। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए इसका मतलब जो पूछा गया था वो प्रूफ हो जाएगा। पूछा गया था ए बी इक्वल है ए सी के, ये दोनों ट्राइंगल हर लिहाज से सेम है, इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ भी सेम होगी, यानी ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, यही हमने प्रूफ करना, सो ये प्रूफ है।